मशहूर कार रैली रेड डी हिमालय 3 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है और इसी रैली में चंडीगढ़ की वनीता कंग और गगन ब्राड़ भी हिस्सा लेती नजर आएंगी। तो आइए इस टीम से आपकी मुलाकात करवाते हैं। वनीता, किस किस्म की उम्मीदें रहने वाली हैं आपसे अब रेड डी हिमालय में, आपको खुद को वो बताइए। खुद की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। इस बार बहुत ज़्यादा जोश में जा रही हूँ और जीत के आऊँगी। बहुत उम्मीद के साथ जा रही हूँ इस बार। बहुत उम्मीद से गाड़ी तैयार की है, प्रिपरेशंस की है, अपने आप को तैयार किया है, गगन को तैयार किया है, तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। लास्ट टाइम अराउंड भी आपने रेड डी हिमालय में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उस बार इवेंट डिफरेंट था। इस बार डिफरेंट इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। क्या फ़र्क है दोनों इवेंट्स में? किस तरह का एक्सपीरियंस पहली बार था और क्या एक्सपीरियंस इस बार रहने वाला है, वो भी बताइए। लास्ट ईयर जब मैंने रेड में पार्टिसिपेट किया था, वो मेरी पहली रैली थी, तो लास्ट ईयर बहुत डर था। इनफैक्ट जो एडवेंचर कैटेगरी होती है वो बहुत ईजी होती है। दैट इज़ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे आपको चलना होता है एंड दैट इज़ वेरी ईजी। और ऑपोजिट है बिल्कुल एक्सट्रीम, जिस कैटेगरी में मैं इस बार जा रही हूँ। इसमें आपको गाड़ी बिल्कुल फुल स्पीड पे चलानी होती है ऑन वेरी बैड ट्रेल्स। आपकी मतलब कहीं पे सड़कें होती है, कहीं पे सड़कें नहीं भी होती है, बट आपकी स्पीड नहीं कम होती उन सड़कों पे। पर इस बार मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ बिकॉज पिछली बार मैंने सेम रूट किया है, तो लेकिन हाँ, दिस इज़ मोर चैलेंजिंग देन लास्ट ईयर। आपने अभी चैलेंज की भी बात की और साथ ही आपने ये भी बात की कि जो टेरेन है, जो ट्रेल्स हैं, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसका ध्यान आपको रखवाने में मदद करेंगी गगन, तो उनकी भी प्रतिक्रिया लेनी ज़रूरी है। गगन, आप इस रैली को कैसे देख रही हैं? आपको क्या उम्मीदें हैं? अपनी टीम से जीत दर्ज कर सकती हैं? जी बिल्कुल। खैर, इसमें रेड द हिमालयंस में मेरा फर्स्ट टाइम है। वनीता के साथ मैंने पहले भी एक रैली किया हुआ है, वो भी एक्सट्रीम में ही किया था। दिस टाइम इज़ ऑल्सो एक्सट्रीम। इस बार भी एक्सट्रीम में ही जा रहे हैं हम लोग। तो टफ तो होता ही है खैर हर चीज़, बट एज अ टीम मेंबर वी बोथ आर वर्किंग हार्ड। बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है मुझे, और आगे अच्छा ही होगा जो भी होगा। गुड। एक नेविगेटर का कितना अहम रोल रहता है किसी भी रैली में, वो बताइए। सी, नेविगेटर का क्या रोल रहता है? नेविगेशन करना इज़ नॉट ईजी थिंग। पहली बात तो ठीक है, सर रूट बताने हैं, कट टू कट एक चीज़ एक्सप्लेन करना पड़ता है। उनको सिर्फ कंसंट्रेट करना है ड्राइव पे, रोड्स पे। मुझे बताना है कहाँ लेफ़्ट टर्न लेना है, कहाँ राइट टर्न लेना है। तो ये सब कुछ होता है और ये भी बहुत मुश्किल होता है। तो कभी आपस में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो वहां पर हादसा भी हो सकता है, तो उस चीज़ का डर भी रहता है मन में? रहता है, बिल्कुल रहता है। तो इस चीज़ को तो हमेशा ध्यान में रख के चलना पड़ता है, तो ये खुद पे डिपेंड करता है। तो बतौर ड्राइवर, क्योंकि स्टीयरिंग आपके हाथ में होगा, आप पूरी तरह से यकीन करती हैं गगन पे कि जहां राइट बोल दिया बस वहीं से राइट टर्न कर लेना है, जहां लेफ्ट बोल दिया वहीं से लेफ्ट ले लेना है? देखिए, हिमालयन रैलीज में आप 99.9% अपने नेविगेटर प्रेस करते हैं, बट येस 1% यू आर ऑलवेज अलर्ट, बिकॉज उसमें थोड़ा सा ड्राइवर को अलर्ट रहना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा सड़क की तरफ ज़्यादा ध्यान दे के भी चलती हूँ। आई टेक हर कॉल्स 99.9%, बट 1% आई ऑलवेज कीप सेफ्टी फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। वनीता, इस रैली से थोड़ा हटके आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप एक फैमिली भी रन कर रही हैं, आपके पति हैं, आपके और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपका खुद का बेटा है, तो उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइड पे रख के ये रैली का जो शौक़ है इसको साथ में चलाना कितना मुश्किल है आपके लिए? देखिए, मुझे इसलिए मुश्किल नहीं लगता क्योंकि मुझे 100% सपोर्ट मिलता है मेरी फैमिली से, इसलिए चीज़ें मेरे लिए थोड़ी आसान है। बट हाँ, ऐसी किसी लड़की के लिए जिसको फैमिली सपोर्ट ना मिले, इट्स वेरी टफ, बिकॉज आप 10 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हो, और 10 दिन नहीं होते, पिछले 2 महीने से मैं अपनी प्रिपरेशंस कर रही हूँ, सारा दिन वर्कशॉप पे जा रही हूँ, घर की तरफ कम ध्यान दे पाती हूँ, बट फैमिली बहुत सपोर्ट करती है मुझे, और उसी की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो आपके बेटे ने कभी आपको नहीं कहा कि मम्मा चोट लग जाएगी, कहाँ आप रैली कर रहे हो, आप यहीं पे रहो, या गाड़ी चलानी है तो चंडीगढ़ में चला लो? नहीं, मेरे बेटे को ये लगता है, सिंस इज इन अ बोर्डिंग स्कूल, उसे ये लगता है कि मैं वहाँ पे क्यों नहीं हूँ उस टाइम पे मम्मा को भेजने के लिए। तो कहीं वो चीज़ परिवार में ही है। लास्ट ईयर उसे थोड़ा डर था, लास्ट ईयर वो थोड़ा सा डर रहा था, बट अब ही इज़ ओके, नाउ इज़ कॉन्फिडेंट, बिकॉज उसके बाद मैंने अभी सजोबा कर ली एक्सट्रीम। बट हाँ, डर तो रहता ही है कहीं ना कहीं। गगन, जिस तरह से वनीता को पूरी तरह सपोर्ट करती है उनकी फैमिली, आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया रहती है आपके स्पोर्ट में आने के लिए? मेरे पेरेंट्स को भी बहुत खुशी मिलती है इन सब चीज़ों में, क्योंकि जब बेटी कुछ करती है, हटके करती है, तो अच्छा लगता है।
तो मेरे डैड बहुत खुश होते हैं इन सब चीज़ों से। मेरे भाई को भी मोटर स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, मेरे डैड को भी बहुत शौक है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो मुझे पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं। तो सिर्फ नेविगेशन ही क्यों, ड्राइव करने का मन नहीं करता? वो बस अब मैं 1 साल में तैयार हो जाऊंगी, अपने आप को कर लूंगी, ये कर देंगे ना मुझे तैयार। इस खेल के साथ जुड़े कैसे आप, क्योंकि ये ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा लड़कियों की पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलती है, तो आप इस खेल के साथ कैसे जुड़े? बस ये इन्हीं की वजह से। हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो जो चीज़ें करते हैं इकट्ठे करते हैं, बहुत सिमिलर आदतें हैं हमारी, इकट्ठे उठना बैठना, जाना घूमना फिरना, शौक बहुत कॉमन है हम लोगों के। तो इन्होंने जब शुरू किया तो देख देख के मुझे भी थोड़ा लगने लगा कि मुझे भी करना चाहिए इनके साथ, और मोर ओवर हमारी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा है तो सब कुछ बहुत ठीक रहता है, ठीक है। तो इसीलिए बस उन्होंने शुरू किया, यही मुझे ड्रैग कर लिया कि चलो साथ में करते हैं कुछ, और मैं ऐसे इसी करके बस हम लोग अब इकट्ठे रेड में जा रहे हैं। गगन ने तो आपके कारण शुरू किया, लेकिन आपने कैसे शुरू किया, अब आपसे भी पूछना ज़रूरी है। मैंने बाय चांस शुरू कर लिया। एक छोटा सा स्पीड स्प्रिंट इवेंट हुआ था चंडीगढ़ में लास्ट ईयर, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। बस उसके बाद से इट्स एडिक्टिव, इट्स लाइक एडिक्शन, फिर आप देयर इज नो लुकिंग बैक। वनीता, बहुत से लोगों की ये भी धारणा है कि अगर कोई रैली ड्राइवर है या कोई रैलीज में पार्टिसिपेट करता है तो वो आम जिंदगी में भी सड़कों पे गाड़ी बहुत तेज चलाता है या रूल्स को फॉलो नहीं करता। कुछ ऐसा है ये, या ये सब बातें ही हैं और असल में ऐसा नहीं होता? देखिए, रैली में गाड़ी चलाना और सड़क पे चलाना दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। जो रैली में आप गाड़ी चलाते हो आप सड़क पे चला ही नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2, जितने रैली ड्राइवर्स हैं दे आर मोर कॉन्शियस, अपना जितने आप सेफ्टी रख लीजिए, ट्रैफिक लाइट्स होगी, वो उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। सो ये लोगों की बहुत गलत धारणा है कि अगर आप जिप्सी चला रहे हो उसमें से आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही है तो आप बहुत तेज़ चला रहे हो, बट वो गाड़ी इस तरह से है कि आपको लगता है वो तेज़ चल रही है। तो अब आपने जिप्सी की बात कर ली है तो आपकी जिप्सी को भी ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। क्या कुछ सेफ्टी मेजर्स का आप ध्यान रखते हैं ऐसी रैलीज में पार्टिसिपेट करते हुए, वो बताइए। सबसे पहले तो आपके पीछे से शुरू कर लेते हैं कि ये जो आपका फ्यूल टैंक है ये पीछे नज़र आ रहा है, इसकी क्या वजह है, ये पीछे क्यों है? देखिए, एक तो आपका फ्यूल टैंक होता है जो कंपनी फिटेड आता है, ठीक है। एक आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है क्योंकि जिन सड़कों पे आप जाते हो वहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं होता है, तो आप गाड़ी में कोई भी ऐसी लूज चीज़ नहीं रख सकते हो जो हिले और उसको हिलने से कुछ हो जाए, इसलिए हमारे को ये फिक्स करना पड़ता है। तो ये आपका 20 लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल साथ में कैरी करता है। और साथ ही यहाँ पर ये जो इक्विपमेंट के लिए कुछ बनाया हुआ है, ये क्या है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। आपके 2 एक्स्ट्रा टायर्स आते हैं, ये इसलिए लगाया है ताकि वो टायर हिले ना। तो यहाँ पे आपके 2 एक्स्ट्रा टायर्स फिट होते हैं, अगर आपके स्टेज में कहीं पे टायर पंचर होता है तो यू कैन चेंज। तो ये अभी टायर्स इसमें फिट होने बाकी हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, आपकी गाड़ी को आगे से भी देख लें, जांच लें क्या कुछ है आगे इसमें। इंजन ज़रा हमें दिखाइए कि क्या ये आम जिस तरह से इंजन फिटेड होते हैं वैसे ही है या इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा आपकी ओर से किया गया है? इसका ये जो बोनट है, सबसे पहले तो इसके बारे में आपसे पूछ लें, ये बहुत हल्का लग रहा है, इसका भी कोई रीज़न है? हाँ, जितना आपकी जिप्सी पे भार कम होगा उतना आपकी जिप्सी आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस देगी, इसलिए हम चीज़ों को लाइट रखते हैं जिप्सी में, तभी कोई एक्स्ट्रा वेट हम कैरी नहीं करते हैं। तो अगर ये प्लास्टिक के होते हैं या हल्के होते हैं तो इसका गाड़ी पे और किसी तरह से कोई डैमेज होने का या वैसा कोई डर नहीं रहता? नहीं, कोई डर नहीं रहता, जस्ट दैट आपका वेट कम करने के लिए ये थोड़ा हल्का है। और इंजन जब आप तैयार करते हैं, क्योंकि आपकी स्क्रूटनी भी होती है इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से पहले, उस समय क्या कुछ जांचा जाता है? देखिए, उस टाइम पे आपके सारा इंजन वो चेक करते हैं। अगर आपने उनको 1.3 लीटर्स इंजन बोला है तो आपकी गाड़ी में 1.3 ही होना चाहिए, उससे बड़ा इंजन नहीं होना चाहिए। रेडिएटर कई गाड़ियों में बड़ा डलता है, मेरी गाड़ी में नॉर्मल है। अब इसमें 2 फैंस एक्स्ट्रा लगे हैं, एक फ़ैन आपका यहाँ पे लगा है और एक फ़ैन आपका ये आगे लगा है, तो ये आपके रेडिएटर को ठंडा करता रहता है। तो ये आपकी गाड़ी में बहुत ज़रूरी चीज़ है। बैटरी आपकी बिल्कुल कसी होनी चाहिए। एयर फिल्टर इसमें कई लोग बड़ा भी डाल देते हैं, मेरा नॉर्मल एयर फिल्टर लगा है। बाकी आप इसमें काफ़ी कुछ डाल सकते हो, इसमें आप ट्विन इंजन डाल सकते हो और इसमें और मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, बट मेरी गाड़ी में ऐसा कोई इतनी मॉडिफिकेशन नहीं है। चलिए जी, ये आपने इंजन का तो हमें दिखा दिया, इसको हम बंद कर देते हैं आप, लेकिन अभी अंदर से देख लें आपकी गाड़ी। वनीता, अगर आप अंदर बैठ के दिखा सकती हैं, क्योंकि इसकी सीट्स बहुत हटके नज़र आ रही हैं, आम जिप्सी जैसी नहीं है, बल्कि हमारे दर्शकों को भी ये जानना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि बाहर से जिप्सी चाहे
आम जिप्सी की तरह लगती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से मैन्युफैक्चर्ड होती है, बहुत अलग ढंग से। उसकी जानकारी दीजिए। देखिए, ये जो पूरा जिप्सी का कैबिन है, वी कॉल इट कैबिन, और ये आपका रोल केज लगता है इसमें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है, अगर आपकी गाड़ी नीचे गिर जाती है तो ये आपको बचाता है, ठीक है। और ये सीटें FIA अप्रूव्ड होनी चाहिए, और ये बकेट सीट्स होती है जो आपको बिल्कुल इसके बीच में बिठा देती है। इसमें थोड़ा निकलना और घुसना मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, हम देख रहे थे, बहुत मुश्किल से घुसी हैं आप। तो जब एक बार आप इसमें बैठ जाते हो तो इसमें आपके 6 पॉइंट बेल्ट होती है। दिस इज 1, एक आपके पीछे से आती है, 2, एंड दिस इज हियर 3। तो जब आप हाई स्पीड पे चलाते हो, आपको पूरी तरह जकड़ लेती है ये बेल्ट। जकड़ लेते हो। अगर आपकी गाड़ी पलटती भी है तो आप यहाँ से हिलते नहीं हो, आप इस चीज के बीच में सिक्योर है, और ये रोल केज आपको बचाता है। ये बहुत लंबा रास्ता आपको तय करना होता है रेड्डी हिमालय में। तो जिस तरह से आपने सारी जानकारी दी इन सीट्स के बारे में, गाड़ी के बारे में, अनकंफर्टेबल नहीं रहता इतना लंबा ड्राइव करना और इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना? देखिए, मोटर स्पोर्ट्स तो टफ है ही है, दैट इज टफ ऑन योर बॉडी, एंड जो भी लड़की इस स्पोर्ट में जा रही है उसे ये चल के जाना चाहिए, सोच के जाना चाहिए कि ये इजी नहीं है। तो आपको इसी कैबिन में रहना पड़ता है, चाहे आपका टेम्परेचर 45 डिग्रीज हो या आपका टेम्परेचर -10 हो। इसमें कोई AC नहीं होता, कोई हीटर नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो आपको अपनी गाड़ी भी बचानी होती है और अपने आप को भी बचाना होता है। बिल्कुल। वनीता तो अंदर बैठ गई हैं। वनीता, हम चाहेंगे आप इसी तरह से बैठे रहिएगा। इससे पहले कि वनीता यहाँ से चली जाए, हम गगन के पास चलते हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि वो नेविगेशन करते हुए किन चीज़ों पर ध्यान रखती हैं। गगन, सबसे पहले तो आपके लिए अंदर बैठना मेरे ख्याल से वनीता से भी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो शायद आपके लिए अंदर घुसना और भी मुश्किल हो। नहीं, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अंदर घुसना मुश्किल होता है वो। चलिए, गगन भी अंदर बैठ गई हैं। गगन, आपके लिए मेरे ख्याल से ये शायद थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो, क्योंकि मुझे जितना नज़र आ रहा है यहाँ से, हमारे दर्शक भी शायद देख सकते होंगे कि आप लगभग छत के बहुत नज़दीक पहुँची हुई हैं। तो आपके लिए ये बेल्ट्स पहन के रखना कितना आसान है, कितना मुश्किल रहने वाला? बहुत कंफर्टेबल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। और मोर ओवर लेग स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो ठीक है, एडजस्टमेंट हो जाती है, कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं। यहाँ पे हॉर्न लगा हुआ है एक, तो इन केस अगर मुझे ज़रूरत कभी पड़ जाती है तो मैं ये अपने पैर से हॉर्न बजा सकती हूँ। और लेफ्ट पे मेरे वाइपर है, इन केस कभी मिट्टी आ गई या कुछ डस्ट आ गया, ड्राइवर को प्रॉब्लम हो रहा है मेरे, तो फिर वो मैं उससे वाइप कर सकती हूँ। ये भी मेरे पैरों में है। गगन, आम तौर पर जो देखने को मिलता है, कुछ खास सेफ्टी गियर्स पहनकर भी बैठते हैं इन सब सेफ्टी के अलावा। अभी तो आप कैजुअल्स में हैं, लेकिन जब इस रैली में पार्टिसिपेट करेंगी, क्या कोई ऐसे सेफ्टी गियर्स भी हैं जो स्पेसिफिकली आपको पहनकर रैली में पार्टिसिपेट करना हो? हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी होता है, हेलमेट्स के बगैर हम लोग रैली नहीं कर सकते, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, और वो हमें बहुत सेव करते हैं। इन केस अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो वो हमें बचा लेते हैं। और दूसरा, अभी इन्होंने आपको बताया कि रोल केसेस लगे हुए हैं, इनसे भी गाड़ी बहुत, इन केस अगर कुछ कहीं गिर जाती है गाड़ी तो ये सेव कर लेते हैं। चलिए, अब हमने आपसे काफ़ी जानकारी ले ली, नेविगेशन की भी, ड्राइविंग की भी। अब आपसे अलविदा लेने से पहले दोनों से एक टिप्पणी लेना ज़रूर चाहेंगे। क्या उम्मीदें लगाई जाएं दर्शकों की ओर से कि चंडीगढ़ की ये टीम क्या कमाल करने वाली है? वनीता, पहले आप बताइए। जी, मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे लिए सब विश करें और हमें गुड लक बोलें। उम्मीदें रैली कंप्लीट करने की है, जो हम करके आएंगे। बिल्कुल। गगन, आपसे भी यही जानकारी लेना चाहेंगे? बस बिल्कुल। जीतना हारना कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। मैटर चीज़ वो करता है जो हमें सिर्फ पूरा करना है। तो ये हम लोग चीज़ लेके चल रहे हैं कि हमें पूरा करना है, सेफ तरीके से जाना है, गाड़ी सेफ चलानी है, अपने आप को बचाना है, गाड़ी को बचाना है, किसी को चोट नहीं, नुकसान नहीं करना, और अच्छे से जाके वापस बिल्कुल आना है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप घर वापस ज़रूर आएँ, और हम तो ये बल्कि उम्मीद करते हैं कि जीत के वापस आएँ। लेकिन गगन, जाने से पहले एक आप मैसेज भी हमारे उन दर्शकों को ज़रूर दीजिए, उन लड़कियों को खास तौर पर जो इस स्पोर्ट से जुड़ना चाहती हैं, वो कैसे जुड़ सकती हैं और क्या चीज़ें ध्यान में रखना होंगी, वो उनको ज़रूर एक मैसेज दीजिए। जी बिल्कुल। फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। फैमिली प्लीज़ उनको सपोर्ट करें जो लड़कियां करना चाहती हैं। मैं करना चाहती थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, वनीता जी की फैमिली उनको पूरा सपोर्ट करती हैं। ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आती।
और यही है कि जो आपको लाइफ में कोई मौका मिलता है वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे मौका मिला, मैंने किया। और ऐसे ही अगर किसी को भी, कोई भी लड़की ऐसा करना चाहती है, और हमें बहुत खुशी होती है जब लड़की कोई ड्राइविंग करती है या फिर ऐसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है, तो अच्छा लगता है कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। या गगन, वनीता, हमसे बात करने के लिए आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर रैली में अच्छा प्रदर्शन करके ही वापस लौटें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थी गगन ब्राड़ और वनीता कंग, और दोनों का ही कहना है कि वो कोशिश करेंगी इस बार रेड्डी हिमालय में अच्छा प्रदर्शन कर चंडीगढ़ का नाम रोशन करने की। परवेज संधू, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।